नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अन्य राज्यों से भी हिमाचलियों की होगी घर वापसी, सरकार ने की तैयारी। राजस्थान के कोटा से आज घर वापस आएंगे छात्र। राजस्थान के कोटा के बाद अब देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हिमाचलियों को भी घर लाने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार के निर्देश पर पहले चरण में दिल्ली और चंडीगढ़ से लौटने वालों की लिस्ट बनाई जा रही है। सरकार के सूत्रों के अनुसार अभी तक चंडीगढ़, दिल्ली और शिमला में बनाए गए हेल्प डेस्क पर करीब 5000 लोगों ने परेशानी दर्ज करवाई है। हिमाचल प्रदेश में 250 उद्योगों में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है, जिससे कि हजारों लोगों को फिर से रोजगार मिल गया है। हिमाचल में लॉकडाउन से गहराई आर्थिक संकट के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा है, उद्योगों की रफ्तार भी बढ़ने लगी है। 20 अप्रैल को जारी प्रशासनिक आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लगभग 250 उद्योगों में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। हालांकि सामाजिक दूरी बनाए रखने को फिलहाल 40 से 50% उत्पादन ही हो रहा है, लेकिन करीब 12,500 कामगार व कर्मचारी लौट आए हैं। इसके अलावा सरकार के उपक्रम सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करीब 4000 मिनी सीमेंट प्लांट और रसोई गैस सिलेंडर बनाने वाली इकाइयों को भी मंजूरी दी गई है। इसी के बीच बाहरी राज्यों के कामगारों को अनुमति नहीं दी गई है। हिमाचल से उम्मीद की खबर, ऊना जिले के 8 कोरोना संक्रमित हुए ठीक, अब बचे हैं ऊना जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट के रूप में उभरे ऊना जिले के लिए सुखद खबर है। विभिन्न अस्पतालों में सघन उपचार के लिए भेजे गए 16 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 8 लोगों की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ हिमाचल के लोगों को अब सामान्य चिकित्सा सेवा के अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। इस संजीवनी के तहत दी जाने वाली सुविधा का सरकार ने प्रारूप तैयार कर लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने कहा है कि प्रत्येक कार्य के दिवस पर सामान्य रोग मेडिकल विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। विशेषज्ञ बुधवार, गुरुवार को न्यूरोलॉजिस्ट और शुक्रवार, शनिवार को चर्म रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। सभी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं 27 अप्रैल से आरंभ हो जाएंगी। हिमाचल में स्पेशल बसों से जिले की सीमाएं पार कर घर पहुंचने लगे हैं किसान। कोरोना के लॉकडाउन के बीच हिमाचल में फंसे किसान स्पेशल बसों में से एक दूसरे जिलों की सीमाएं पार कर घर पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को बड़ा भंगाल के 25 किसानों को HRTC की 2 विशेष बसों से कांगड़ा के बीड़ से चंबा के नया ग्राम पहुंचाया गया। यहां से 2 दिन पैदल चलकर ये किसान बड़ा भंगाल पहुंचेंगे। वहीं शिमला जिला में भी फंसे जम्मू कश्मीर के 100 से ज्यादा कामगारों को रमजान के लिए शुक्रवार को HRTC की बसों से भेजा गया है। उधर शनिवार को कुल्लू में फंसे लाहौल के लोगों को सोल में क्वारंटीन और फंसे लोगों को जम्मू HRTC बसों से पहुंचाया जाएगा। बड़ा भंगाल के भीड़ में करीब 600 लोग हैं, जिसमें से 46 लोगों को फसल कटाई और बिजाई के लिए बड़ा भंगाल भेजने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल में स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का भूगोल विषय का पेपर लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लिया जाएगा। शुक्रवार को राज्य सचिवालय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। 12वीं कक्षा के अन्य ऑप्शनल विषयों में जैसे कंप्यूटर साइंस और वोकेशनल विषय के पेपर लेने या न लेने पर भी बैठक में चर्चा की गई। इसके लिए CBSE बोर्ड से चर्चा के बाद ही स्कूल शिक्षा बोर्ड को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया। डिग्री कॉलेजों में वार्षिक परीक्षाओं को लेकर हिमाचल विश्वविद्यालय को लॉकडाउन खुलने के बाद नया शेड्यूल जारी करने का कहा गया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की 10 और सब्जी मंडियां ऑनलाइन करने की तैयारी है। प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड ने केंद्र सरकार के पास भेजा सब्जी मंडियों का प्रस्ताव भेज दिया है। अभी तक सरकार ने हिमाचल की कुल 19 सब्जी मंडियां ऑनलाइन कर रखी हैं। 10 और सब्जी मंडियां ऑनलाइन होने से क्षेत्र के लाखों किसानों और बागवानों को फसल बेचने में काफी सुविधा होगी। हिमाचल प्रदेश में आज से फिर बिगड़ेगा मौसम, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने दी रमजान की मुबारकबाद, कोरोना से जंग जीतने की कामना। आज से शुरू हो रहा है रमजान का महीना। इसी बीच राहत की बड़ी खबर, देश में आज से शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, माल और बाजार रहेंगे बंद। कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का ऐलान किया है। लॉकडाउन के बीच शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी। इसी के साथ भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 24,000 के करीब पहुंची, जिसमें से 723 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।
इसी बीच कोरोना से जुड़ी राहत की खबर भी सामने आ रही है। देश में 21% की रफ्तार से ठीक हो रहे हैं मरीज। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।